अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज फिर पाकिस्तानी हवाले से ही पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात होगी, चूँकि इन दिनों में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान की आने वाली सियासत के रुख का तयन हो रहा है कि आने वाली सियासत किस साइड को जाएगी। एक तो इसमें यह है कि आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद जो है उसका बड़ा अहम फ़ैसला है, जिसमें इमरान ख़ान को ये रिलीफ़ मिला है कि इमरान ख़ान के ऊपर जो दहशतगर्दी का झूठा पर्चा इस्लामाबाद की गवर्नमेंट ने दिया था, उस पर्चे में से दहशतगर्दी की दफ़ात खारिज कर दी गई हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले बहुत अच्छे हैं मीडिया के हवाले से भी, और इन पर्चों के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले ज़बरदस्त हैं। अब इमरान ख़ान ने दूसरे नंबर पे जो जलसा किया, आज का जलसा वो भी बड़ा अहम था। इमरान ख़ान ने बहुत खुलकर उसमें बातें की और लोगों के नाम भी लिए। इमरान ख़ान ने लगता ये है कि फ़ैसला कर लिया है कि वो अब खुल के खेलेंगे। जो बातें उन्होंने अपने दिल में रखी हुई थीं वो बातें भी वो बताएंगे, ताकि ये अवाम का हक है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने दिल में रखी हुई है। अवाम का उसके ऊपर हक है। अवाम को भी ये पता लगना चाहिए कि उनके साथ होता क्या रहा है। सो इमरान ख़ान इस हवाले से भी बहुत अहम बातें कर रहे हैं। इसके अलावा सिंध में बहुत बड़ी तबाही आई और सिंध में बहुत जानी नुकसान भी हुआ, मवेशियों का नुकसान भी हुआ, घरों का नुकसान भी हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अवाम लुट गए। अवाम सड़कों पे नहीं आए बल्कि पानी में चले गए, क्योंकि सड़कें तो रही नहीं। और इस बात की कलई खुल गई कि सिंध की गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया था। अगर काम किया होता तो आज अवाम दर बदर ना होते। अवाम की मुआशी और सोशल बहाली के लिए अब कई साल लगेंगे, और अगर यही गवर्नमेंट रही तो शायद 20-30 सालों में भी कोई काम ना हो सके। और इसके ऊपर ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि मिस्टर जरदारी के लिए पंजाब की हुकूमत को गिराना ज़्यादा अहम है, बजाय इसके कि वो सिंध के अवाम की खिदमत करें जिन्होंने उन्हें वोट दे के अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। जरदारी, आसफ अली जरदारी सिंध को छोड़ के पंजाब में आए हैं कि पंजाब की हुकूमत को गिराना है, पंजाब की हुकूमत को तब्दील करना है। इसलिए वो पंजाब में आए और उनका बेटा हाकम अली जरदारी का पोता बिलावल जरदारी सिंध के अवाम को छोड़ के अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं। उन्हें सिंध के अवाम का फिक्र नहीं जिन्होंने उन्हें वोट दिए। वो भले पानी में रहें, वो मरें जिएं, जो जी चाहे करें हो, लेकिन उन्हें अपनी लॉबी करने के हवाले से, दूसरे मुल्कों की सैरो सियाहत करने के हवाले से उन्हें फ़िक्र बनी हुई है और वो बाहर टूर पे टूर कर रहे हैं। और फिर मैं एक बात कहता हूँ कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये बग़ैर एजेंडे के
बगैर किसी पॉलिसी के पूरी दुनिया में भागम भाग फिर रहे हैं। अवाम में इनको कोई पजीराई नहीं। फिर इनकी क़यादत में खुर्शीद शाह नामी एक आदमी है जो शायद उनके बारे में कहते हैं कि वो मीटर रीडर रहे। मीटर रीडर रहना तो कोई जुर्म नहीं, लेकिन उनकी अहलियत का आलम भी सब लोगों ने देखा। जो असम्बली की उनकी तकारीर हैं वो भी लोगों ने सुनी, जो किसी भी आइडिया से खाली थी। और वो मौसूफ वज़ारत उज़्मा का ख्वाब भी देखते रहे। और अब सूरत हाल ये है कि वो अपने हलके में जाने से भी घबराते हैं, चूँकि लोग वहाँ पे उन्हें पकड़ते हैं। लोग छोड़ेंगे नहीं। मैं एक बात बता दूं कि अवाम में जो एक बहुत बड़ा ज़हनी इनकलाब आया है कि अवाम को अपने हुकूक का इल्म हो गया है और अपनी ताकत का इल्म हो गया है। अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और इन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा उनको भगा देंगे। ये लोग या तो भाग के बाहर चले जाएंगे और या फिर यहाँ पर जेलों में जाएंगे। इनका और कोई तीसरा ठिकाना नहीं है। सो ये पाकिस्तान के हालात हैं। 30 सितंबर तक सूरत हाल बहुत अहम है और मुमकिन है ये गवर्नमेंट जो है ये 30 सितंबर तक ना रहे। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि पीडीएम गुड बाय, पीडीएम गवर्नमेंट जा रही है, ये चंद दिनों की मेहमान है। इसके पास कोई, आप अंदाज़ा करें कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उसकी पार्टी के पास कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर खुद भी लीडर नहीं है और पार्टी बगैर क़यादत के चल रही है। और वो क़यादत ढूंढने के लिए क़यादत की तलाश में अंग्रेज़ों के मुल्क में जाते हैं, यानी लंदन जाते हैं और कहते हैं, वहाँ तलाश करते हैं कि कोई क़यादत मिल जाए हमें। अब ये क़यादत जो है अंग्रेज़ देंगे या वो लोग जो पाकिस्तान से ज़मानतों पे रहा हो के लंदन में बैठे हुए हैं, क्या वो लोग क़यादत मुहैया करेंगे या वो लोग क़यादत मुहैया करेंगे जो अदालतों के मफरूर हैं, एब्सकॉन्डर हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है और अवाम को भी ये समझना चाहिए कि ये नून लीग जो है ये इसमें लीडरशिप नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को बाहर के दौरों में देखा और बाहर के अखबारात को भी हमने देखा कि इनके बारे में उनमें क्या तज्ज़िये आ रहे हैं। इन चंद महीनों में इन्होंने पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है कि दोबारा इसको पैरों के ऊपर खड़ा करने के लिए एक टाइम लगेगा। मुआशी बदहाली इंतहा को पहुंच चुकी है। महंगाई अपनी इंतहाई हदों को छू रही है। अवाम मांगने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। मुल्क के अंदर वारदातें बढ़ गई हैं। ये सारा कुछ इस हुकूमत की देन है और इन तमाम चीज़ों का हल मैं पहले भी कहता हूं, मुल्क की हकीकी क़यादत के पास है। और हकीकी क़यादत मुल्क की कैसे आएगी कि आप इंतखाबात करवा दें, जनरल इलेक्शन हो जाएं और फिर अवाम जिसको अपना लीडर बनाएं उसको इख्तियार और इक़्तिदार मुंतकिल कर दें। और एक और बड़ी अहम बात जो मैं कहना चाहूँगा कि इस मर्तबा इक़्तिदार में शराकत नहीं होगी,
बल्कि इक़्तिदार मुंतकिल होगा अवाम को, और जब अवाम को इक़्तिदार मुंतकिल होगा तो फिर फैसले भी ज़बरदस्त आएंगे। अवामी क़यादत होगी, बाइख्तियार होगी, और उन्हें पता होगा कि वो अवाम को जवाबदेह हैं और उन्हें अवाम के लिए पॉलिसीज़ बनाना है और काम करना है। जो आज मैं कहता हूँ पिछले 70 साल में कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान को दुनिया की सफ़े अव्वल की कौमों में होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान 3rd 4th ग्रेड पे सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की क़यादत जो की वो चोरों ने की। पाकिस्तान की क़यादत पाकिस्तान को लूटने वालों ने की, और आज फिर वो ढटाई से कह रहे हैं कि हम इस मुल्क को संवारेंगे। भाई, आप तो लूट के चले गए, आप अवाम को तन्हा छोड़ के चले गए, आपने अवाम के हुकूक की बात नहीं की, आपने अपनी और अपनी दौलत बचाने की बात की। वो दौलत जो आपने अवाम की लूटी थी, आप उसको बचाने के लिए मुल्क से बाहर भाग गए। कभी आपने गौर किया कि आपकी सेहत कितनी अच्छी है और अवाम की सेहत कितनी गरीब है? हालांकि पाकिस्तान का मजदूर, किसान, लोहार या और जो भी लोग पाकिस्तान में बसते हैं, उन तमाम की मुआशी सेहत कैसी है? आपकी गर्दन बहुत मोटी है, आपके चलने का स्टाइल बड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन इस मुल्क का गरीब किसान, हल चलाने वाला जो है वो मुश्किल में है। इस मुल्क का मजदूर जो है मुश्किल में है, और अगर ये हुकूमत और चांदमा रही तो मुल्क के हालात मज़ीद अबतर हो जाएंगे। इसलिए फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन करा के ये हुकूमत चली जाए। अवाम जिसको इक़्तिदार देना चाहें उसको इक़्तिदार दे दिया जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।